सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी कुछ जिज्ञासाओं को लेकर के मैं आया हूं इसके समाधान के रूप में। अब देखिए, एक जिज्ञासा है रेखानंदा जी का। वो कहते हैं, न ध्यान है न धारणा है, बस है। यदि आप सभी अवस्थाओं को इनकार कर देती हैं तो वैसी स्थिति में आप स्वयं भी नकार दी जाती हैं और जितनी अवस्थाएं महसूस की जाती हैं उनको आप कैसे फिर डिफेंड कर सकती है। उदाहरण के लिए पेड़ हैं, पौधे हैं, सुख है, दुख है, दर्द है, खुशी है, इन सब की व्याख्या फिर आप कैसे कर पाएंगे? सूरज, चांद, तारे, अणु परमाणु की व्याख्या कैसे कर पाएंगे? तो इनकी व्याख्या करने के लिए यह जरूरी है कि वह जो आप समझ रही है, वह है कितने स्वरूपों में एक्सप्रेस्ड हुआ है, उसको भी जानना होगा। है तो अपनी जगह पर ठीक है लेकिन वह है का अलग अलग जो रूपांतरण हुआ है, जिसके कारण हम उसके विषय में चिंतन कर पाते हैं, उसको भी व्याख्यायित करने की आवश्यकता होती है। तो जो मूल चीज है उससे तो कोई इनकार है नहीं, लेकिन मूल के अलावा और जो वह मूल जो विभिन्न स्वरूपों में अपने को अभिव्यक्त किया हुआ, उसका जो मैनिफेस्टेशन है, उन सबके भी अलग अलग नामकरण किए गए हैं। उनको नकारा नहीं जा सकता है। हाँ, उसकी आप सीमा बता सकते हैं कि इसकी सीमा यहां से यहां तक है, मस्तिष्क की सीमा यहां से यहां तक है, दुख की सीमा यहां से यहां तक है, क्रोध की सीमा यहां से यहां तक है, तो इंद्रियों की सीमा, आंख की सीमा यहां तक है, कान की सीमा यहां तक है, ध्वनि की सीमा यहां तक है, स्वाद की सीमा यहां तक है। ये सब कहा जा सकता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि सरासर यह नहीं है। नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके होते हुए इसका जो मूल है, जिसको कि आपने यहाँ पर है शब्द से संबोधित किया है, तो उससे कोई इनकार नहीं है कि है तो है ही। लेकिन वह जो है यानी बीइंग यानी एग्जिस्टेंस, यहाँ पर आपका जो संकेत है वो एग्जिस्टेंस में है पर है, तो वह ठीक है। परंतु अब यहाँ पर जो है या जो है जो शब्द है, यह भी आप देखेंगे कि यह परफेक्ट नहीं है। आपको लग रहा होगा कि यह है परफेक्ट है, परंतु यह परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्शन के करीब है। अब आप देखिए क्यों नहीं परफेक्ट है। यह आपको लगता होगा कि मूल है, मूल में हैपन है, लेकिन यह अभी मूल नहीं है, क्योंकि यह जो है आपने यह जो है कहा है, यह भी एक शब्द है। इसमें ह और ए की मात्रा है, तो है हुआ है, तो अभी यह मूल पर नहीं गया है, क्योंकि अभी यह ध्वनियों में है।
इस है को अभी हम ध्वनि में सिमटा हुआ देख पा रहे हैं। इसका भी हम विच्छेद कर पा रहे हैं। ह का ह ए की मात्रा है, 2 ए। तो यहाँ पर जो 2 ए की मात्रा है और ह, तो यहाँ पर हम यह देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 ध्वनियों का सम्मेलन हो रहा है। यानी अभी हम मूल पर नहीं पहुंचे हैं, इसे भी विच्छेद किया जा सकता है। परंतु आपका जो भाव है वह तो सही है, लेकिन जब हम एग्जिस्टेंस को, जो मूल भी है, उसको जब हम एक्सप्रेस होते हुए देखते हैं, चाहे ध्वनियों में चाहे किसी में, तो वहां पर एक भाव तो आ ही जाता है और उसके एक्सप्रेशन से एक विकृति तो आ ही जाती है। तो वह जो हैपन आप बतलाना चाह रही हैं, तो वह हैपन भी मूल नहीं है। जो मूल है वह तो निराकार में ही है, और उसको शब्दों में जब भी लाएंगे तो आकार ही हो जाएगा। इसीलिए उसको अनिर्वचनीय कह दिया गया है, और उसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म में। जब हम एक्सप्रेस कर देते हैं तो वह नहीं रह जाता है, यानी उसका वह हैपन जो निराकारता की स्थिति में था वह नहीं रह जाता है। तो हम है भी नहीं बोल सकते हैं। अगर ये सारे जो ध्वनियाँ हैं, ये सारे जो वर्ण हैं, ह ए, तो ये भी अ से सारे बने हुए हैं। अ भी जो है, ये तमाम ध्वनियाँ हैं, अ भी एक ध्वनि ही है जो कि निध्वनि से बनी हुई है। तो ये जो ध्वनियाँ हैं, जो ऊर्जा हैं, तो ये भी मूल नहीं है। मूल को ही ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, सूक्ष्म अवश्य है, लेकिन मूल नहीं है। तो अब जब हम मूल अवस्था में जाते हैं तो वहां पर अनिर्वचनीय अवस्था पाते हैं, जिसको निर्गुण निराकार इस तरह के शब्दों से हमारे ऋषियों ने नवाजा है। अब बात रही यह जो है ना कि कहते हैं ना ध्यान है ना धारणा है, तो यह जो है का भी जो एहसास होता है, यह धारणा ध्यान की कारण ही होता है। अगर धारणा ध्यान नहीं हो तो आप है भी नहीं बोल सकते। अगर कोई है कह रहा है, इसका मतलब है कि वो इतना फोकस्ड है जिसके कारण वह ऐसा कह पाया, मतलब कि वह धारणा से गुजरा है, तभी वह है शब्द कह पा रहा है कि धारणा नहीं है, ध्यान नहीं है, ऐसा बोल रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि धारणा भी है, ध्यान भी है और है भी है। धारणा है अपने स्तर तक, उसकी जो भूमिका है वहां तक है, वहां से आपको वह धारणा से ध्यान पहुंचा देता है, ध्यान से फिर आप है पहुंचा देते हैं। महर्षि पतंजलि कोई मूर्ख थोड़ी थे कि उन्होंने धारणा और ध्यान की बात की कि जो है हमारे इतने ऋषि महर्षि हैं, पूरा विज्ञान भैरव तंत्र आप देख लीजिए, जिसमें पूरा ध्यान योग की साधना है। क्या भगवान भैरव जो थे आपसे कम जानकार थे, कम ज्ञानी थे? उनको नहीं पता था है, तो उन्होंने फिर धारणा ध्यान की बात क्यों बताई? भगवान बुद्ध ने क्यों बताई? हर किसी ने बताई। धारणा ध्यान जो है एक प्रक्रिया है, साधना से आप गुजरते हैं तो उसके बाद आप इस हैपन पर आते हैं जो कि समाधि अवस्था। तो धारणा से गुजरेंगे ध्यान आएंगे, ध्यान से गुजरेंगे समाधि आएंगे। तो आप कहेंगे कि धारणा ध्यान नहीं है समाधि है, तो ऐसा नहीं है। वे भी हैं, लेकिन उनके अपने अपने स्टेजेस हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हालांकि यह आपकी जिज्ञासा बहुत थोड़ी पुरानी है, समय नहीं मिल पाता है इतना, लेकिन फिर भी जितना समय मिलता है मैं आप सबों की जो मुख्य और अच्छी जिज्ञासाएं होती हैं उसका अवश्य समाधान करता हूँ। हरि ओम।